सुनहरी फ़िक्रे के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये मई की एक आम सुबह थी। आसमान साफ था और सूरज आग बरसा रहा था। नॉर्थ आइलैंड की नेवल बेस में सब कुछ मामूल पर था। सुबह 9:45 बजे वाल्टर ओसीपूफ नामी लेफ्टिनेंट DC-2 ट्रांसपोर्ट त्यारे पर सवार हुए ताकि मामूल की पैराशूट जंप के मुजाहरे को सुपरवाइज कर सकें, जबकि पायलट जॉन मैकेंटस अपने इस त्यारे की जांच पड़ताल कर रहे थे जिसमें वो कुछ देर बाद परवाज करने वाले थे। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट बिल लोरी पहले से अपने ऑब्जर्वेशन त्यारे, ये एक अलग त्यारा था, में सवार थे। मगर इस दोपहर को ये तीनों अफराद तारीख के एक हैरान कुन वाक़ये के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वाल्टर ओसीपूफ एक माहिर पैराशूटर थे और 15 मई सन 1941 के इस दिन से कबल वो 20 से ज़्यादा बार जंप लगा चुके थे। इस सुबह उनका DC-2 के रानी मीसा नामी इलाके की जानिब रवाना हुआ, जहां वो अपने 12 मातहतों की पैराशूट जंप को सुपरवाइज करने वाले थे। उस वक्त 9 अफराद छलांग लगा चुके थे जब वाल्टर ओसीपूफ, जो त्यारे के दरवाजे से कुछ दूर खड़े थे, ने आखिरी कार्गो कंटेनर को बाहर की जानिब फेंकने के लिए धक्का देना शुरू किया। किसी तरह उनके पैराशूट बैकपैक की ऑटोमेटिक रिलीज कोर सिलेंडर से अटक गई और उनका पैराशूट फटकर बाहर निकल आया। उन्होंने फौरी तौर पर कुछ पकड़ने की कोशिश की, मगर त्यारे को एक झटका लगा और फटा हुआ पैराशूट जिस्म से अलग होकर बाहर चला गया। ये पैराशूट बाहर त्यारे के पहिए के गिर्द लिपट गया, जबकि एक हिस्सा वाल्टर के टखनों तक पहुंच गया और वो त्यारे से 12 फुट नीचे और दुम से 15 फुट पीछे चले गए। मगर बाईं टांग पर लिपटा पैराशूट उनको जमीन पर गिरने से बचाए हुए था। मगर ज़हन को हाजिर रखते हुए एमरजेंसी पैराशूट खोलने से गुरेज किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ऐसा करने से जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते। त्यारे के अंदर अमला वाल्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उनकी रसाई मुमकिन नहीं हो रही थी। त्यारे में ईंधन कम होने लगा, मगर एमरजेंसी लैंडिंग का नतीजा वाल्टर की मौत की सूरत में निकलता, जबकि पायलट का ज़मीन पर रेडियो राबता भी नहीं था। नीचे लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए पायलट ने त्यारे को नीचे ले जाने का फैसला किया और नॉर्थ आइलैंड के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए, जहां नेवल बेस के अफराद ने चंद मिनट बाद सूरत हाल का एहसास कर लिया, मगर उन्हें लगा कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान लटका हुआ है। इस दौरान बिल लोरी ने अपना त्यारा उतार लिया और दफ्तर की जानिब बढ़े। जब उन्होंने और उनके एक साथी ने ऊपर देखा तो त्यारे के बाहर एक फर्द को लटके हुए पाया, जिस पर लोरी ने चीख कर अपने साथी को कहा कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और वो तैयार हो गए। बिल लोरी ने अपने साथी को त्यारा दोबारा टेक ऑफ के लिए तैयार करने को कहा, और उस वक़्त उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि त्यारे में ईंधन कितना है। उनके पास कमांडिंग ऑफिसर से राबता करके परवाज की इजाज़त लेने का वक़्त नहीं था। उन्होंने टावर से बस ये कहा कि हमें ग्रीन लाइट दी जाए। आखिरी लम्हा पर एक एहलकार खंजर के साथ भागकर आया ताकि वो वाल्टर की रस्सी काट सकें। जब त्यारा उड़ान भरने लगा तो ऐसा लगा जैसे सान डियागो में तमाम तर सरगर्मियां थम गई हैं। तमाम अफराद छतों पर जमा हो गए। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया और सबकी नज़रें आसमान पर जम गईं। चंद मिनटों में बिल लोरी उस ट्रांसपोर्ट त्यारे के नीचे पहुंच गए जिससे वाल्टर लटके हुए थे। बिल लोरी और उनके साथी ने 300 फुट की बुलंदी पर परवाज करते उस त्यारे तक पहुंचने की 5 कोशिशें की, मगर हवा की वजह से वो वाल्टर की मदद करने से कासर रहे। क्योंकि दोनों त्यारों के दरमियान रेडियो राबता नहीं था, इसलिए बिल लोरी ने
हाथों के सिग्नल से दूसरे पायलट को ऊपर बढ़ने का इशारा किया जहां हवा हमवार थी और वो 3000 फुट की बुलंदी पर चले गए। बिल लॉरी फिर वाल्टर की जानिब बढ़े और उनके साथी पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि वाल्टर एक टांग से लटके हुए हैं और हेलमेट से खून रिस रहा है। बिल लॉरी अपने त्यारे को वाल्टर के करीब ले गए और इतनी एहतियात का मुजाहरा किया कि त्यारे के पर वाल्टर को छूने ना पाए। इस तरह वो वाल्टर के करीब तरीन पहुंच गए और उसके साथी ने पीछे से कॉकपिट को ऊपर किया। उस वक्त त्यारा समुंदर के ऊपर 3000 फुट की बुलंदी पर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। उन्होंने वाल्टर को थाम लिया जबकि वाल्टर ने अपने बाजू उनके गिर्द लपेट लिए। उन्होंने वाल्टर को त्यारे के अंदर खींच लिया। चूंकि उन्होंने दोनों हाथों से वाल्टर को थामे हुए था, इसलिए वो पैराशूट की पट्टी को काट नहीं सकते थे, जिसके बाइस बिल लॉरी अपने त्यारे को बतदरीज करीब ले जाते रहे। इसके बाद हैरानकुन तरीके से अपने त्यारे के परों को इस्तेमाल करके पट्टी को काट दिया और जिंदगी और मौत के दरमियान 33 मिनट तक लटके रहने वाले वाल्टर को आज़ादी मिल गई। क्योंकि त्यारा सिर्फ 2 नशिस्तों वाला था, इसलिए वाल्टर का जिस्म त्यारे से बाहर था और त्यारे को कंट्रोल करना आसान नहीं था। मगर बिल लॉरी किसी न किसी तरह नीचे उतरने में कामयाब हो गए। इस वाक़ये के बाद वाल्टर ने 6 माह अस्पताल में गुजारे और सेहतयाब होने के बाद फिर पैराशूट जंपिंग के लिए वापस लौट आए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।